नमस्कार दोस्तों, आज सुबह की ताज़ा खबर जानने से पहले अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। आज की पहली खबर ही केवाईसी नहीं तो पैसा नहीं, लाडली बहनों को सिरदर्द बनी लाडकी बहन योजना। सर्वर डाउन से सिस्टम डेड। विधानसभा महाराष्ट्र चुनाव से पहले महाराष्ट्र की शिंदे सरकार द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री लाडकी बहन योजना के तहत महिलाओं को आर्थिक सहायता दी जा रही है। अब सरकार ने 18 सितंबर 2025 को एक निर्णय जारी करते हुए यह अनिवार्य कर दिया है। सभी लाभार्थी महिलाएं 18 नवंबर 2025 तक ही केवाईसी पूरा करें, अन्यथा उन्हें आगे इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इस कारण लाभार्थी महिलाएं केवाईसी कराने के लिए काफी कोशिश कर रही है, लेकिन सरकारी पोर्टल पर बार-बार सर्वर डाउन होने के कारण उन्हें भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कभी पोर्टल खुलता नहीं तो कभी आधार प्रमाणीकरण अटक जाता है। कई महिलाएं सुविधा केंद्र पर जाकर अथवा स्मार्टफोन के माध्यम से घर बैठे ही केवाईसी करने की कोशिश कर रही है, लेकिन तकनीकी दिक्कतें उन्हें बार बार निराश कर रही है। अगली खबर, पेंशन धारकों को अलर्ट, 6 महीने तक ना निकाली गई पेंशन तो जाने सरकार की नीति। भारत में पेंशन योजनाएं रिटायरमेंट के बाद आर्थिक सुरक्षा का सबसे बड़ा आधार होती है, लेकिन कई पेंशन धारकों के मन में एक सवाल अवसर उठता है। अगर पेंशन राशि बैंक खाते में बिना निकाले लंबे समय तक पड़ी रहे तो क्या सरकार उसे जब्त कर सकती है? इस बात को लेकर कई तरह की भ्रांतियां मौजूद है। सरकार सामान्य तौर पर आपकी पेंशन राशि को सीधे तौर पर वापस नहीं लेती अगर वो आपके बैंक खाते में जमा हो चुकी है। हालांकि अगर पेंशन धारक 6 महीने से अधिक समय तक पेंशन नहीं निकालते हैं तो सरकार या संबंधित पेंशन विभाग उस खाते को संदिग्ध मान सकता है। इसका मकसद यह सुनिश्चित करना है कि पेंशन का लाभ सिर्फ उन्हीं लोगों को मिले जो जीवित और इसके हकदार है। इसलिए पेंशन धारकों को सलाह दी जाती है कि वे समय समय पर अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा कराएं और अपने बैंक खाते को सक्रिय रखें। साथ ही अपना केवाईसी अपडेट कराना भी जरूरी होता है ताकि पेंशन वितरण में कोई रुकावट ना आए। अगली खबर, लोअर और मिडिल क्लास को एलआईसी का तोहफा। भारतीय नागरिक बचत और निवेश के काफी भरोसा करते हैं, के लिए अलग अलग स्कीमों में पैसे निवेश करते हैं। कोई शेयरों को खरीद बिक्री करता है तो कोई पीपीएफ और एफडी का सेफ रास्ता चुनता है। इन सभी निवेश विकल्पों में जो एक बात कॉमन है वो अच्छा रिटर्न पाने की चाहत है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए देश की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी एलआईसी ने आम लोगों के लिए 2 नई इंश्योरेंस स्कीम शुरुआत की है। इन स्कीम का शुरुआत 15 अक्टूबर बुधवार से हो चुकी है। एलआईसी ने 2 नई योजनाओं का नाम एलआईसी जन सुरक्षा और एलआईसी बीमा लक्ष्मी रखा है। इन दोनों की स्कीम अलग अलग जरूरतों को पूरा करने के लिए बनाया गया है। एलआईसी जन सुरक्षा के अंदर कम प्रीमियम होने की वजह से लोअर वर्ग के लोगों के लिए एक शानदार स्कीम है। वहीं एलआईसी बीमा लक्ष्मी बाजार से जुड़ी नहीं है। इस योजना के तहत निवेशकों का लाइफ कवर और मैच्योरिटी पर पैसे भी मिलेंगे। अगली खबर, दिवाली पर जियो का बड़ा तोहफा। 60 दिन के मिलेगा इंटरनेट, टीवी और नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार जैसे 11 ओटीटी प्लेटफॉर्म का कंटेंट। दिवाली से ठीक पहले रिलायंस जियो ने अपने ग्राहकों को एक बड़ा गिफ्ट दिया है। कंपनी ने जियो होम ब्रांड के तहत 60 दिन का फ्री ट्रायल ऑफर लॉन्च किया है। इस ऑफर में न सिर्फ तेज इंटरनेट मिलेगा बल्कि घर बैठे टीवी और ओटीटी कंटेंट का पूरा कॉम्बो भी बिल्कुल मुफ्त मिल जाएगा। इस ऑफर के तहत कंपनी जियो फाइबर और एयर फाइबर सेवाओं पर 2 महीने का मुफ्त एक्सेस दे रही है। इस दौरान ग्राहकों को राउटर, सेटअप बॉक्स और इंस्टॉलेशन जैसी सभी सुविधाएं बिना कोई चार्ज रुपए मिलेगी। जियो होम सेवा के लिए साइन अप करने के बाद ग्राहकों को राउटर एसटीबी मुफ्त में इंस्टॉल कर दिया जाता है। 60 दिन पूरे होने के बाद आपको कनेक्शन ऑटोमेटिक रूप से 599 प्रति माह वाले पोस्टपेड प्लान में शिफ्ट हो जाएगा। अगर आप इस रजिस्ट्रेशन को रोकना चाहते हैं या कोई दूसरा प्लान चुनना चाहते हैं तो ट्रायल खत्म होने से पहले बदलाव कर सकते हैं। अगली खबर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पूर्व सैनिकों को दिया बड़ा दिवाली गिफ्ट। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पूर्व सैनिकों को उनका आश्रितों को बड़ा दिवाली गिफ्ट दिया है। उन्होंने पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों को सरकार की ओर से दिए जाने वाली आर्थिक मदद को 100% बढ़ाने की मंजूरी दी है। यह मदद केंद्रीय सैनिक बोर्ड के माध्यम से पूर्व सैन्य कल्याण विभाग द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के अंतर्गत दी जा रही है। केंद्र सरकार ने गरीबी अनुदान दोगुना किया है। अब पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों को हर महीने 4000 रूपए से 8000 रूपए मिलेंगे। यह मदद 65 साल से अधिक उम्र के वृद्ध और गैर पेंशन भोगी पूर्व सैनिकों तथा उनकी विधवाओं को दिया जाता है जिनके पास कोई नियमित आय नहीं है। यह सहायता पूरी जीवन दी जाती है। 2 आश्रित बच्चे क्लास 1 से ग्रेजुएशन तक या 2 साल के पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स करने वाले विधवाओं के लिए शिक्षा अनुदान 1000 रूपए से बढ़ाकर 2000 रूपए प्रति माह प्रति व्यक्ति कर दिया गया है। अगली खबर, फूड डिलीवरी का खोजा ऐसा लूप होल, शख्स ने फ्री में मंगवाए 21,30,000 रूपए का खाना। जापान के नागोया शहर में 38 वर्षीय ताकुया हिरोशिमाटी नाम के एक व्यक्ति ने फूड डिलीवरी ऐप डिमाई कैन की रिफंड पॉलिसी
पॉलिसी का ऐसा फायदा उठाया कि कंपनी को 37 लाख येन यानी करीबन 21 लाख रुपए का नुकसान हो गया। रिपोर्ट के मुताबिक ताकुया ऑर्डर करता था, खाना घर पर आता था, लेकिन वह ऐप पर शिकायत दर्ज कर देता था कि ऑर्डर नहीं मिला। ऐसा करते करते उसने 1095 बार रिफंड यानी हर बार मुफ्त में खाना पाया। उसने सस्ते स्नैक्स नहीं बल्कि इलवोटो, हैमबर्गर, स्टेक और आइसक्रीम जैसे महंगे आइटम ऑर्डर किए। बेरोजगार होने के बावजूद उसने आलीशान डिनर का पूरा मजा लिया, वो भी ऐप की सिस्टम गलती का फायदा उठाकर। ताकुया ने 126 फेक अकाउंट्स बनाए थे, हर बार नए नाम से गलत पते पे। उसने प्रीपेड मोबाइल सिम खरीदी, झूठे दस्तावेज लगाए और अकाउंट डिलीट कर दिए ताकि कोई ट्रैक ना कर सके। अगली खबर, डाउन हुआ जियो हॉटस्टार सर्च ऑप्शन और कई मूवीज गायब। जियो हॉटस्टार लॉगिन करने में कई यूजर्स को दिक्कत आ रही है। भारत भर में कई क्षेत्रों में लोगों को यह परेशानी महसूस हो रही है। इससे फिल्म, टीवी और लाइव इवेंट स्ट्रीम करने की दिक्कत आ रही है। कई यूजर्स ने ऐप खोलते समय नेटवर्क एरर मैसेज की शिकायत भी की है। डाउन डिटेक्टर के अनुसार जियो के नेटवर्क में ही कुछ परेशानी है जो यूजर्स रिपोर्ट कर रहे हैं। मोबाइल नेटवर्क, जियो फाइबर आदि चलाने में भी दिक्कत आ रही है। कई लोगों को ऐप लॉगिन करते समय मैसेज मिल रहा है जियो हॉटस्टार से कनेक्शन नहीं हो पा रहा है, आपके नेटवर्क में कोई समस्या हो सकती है। डाउन डिटेक्टर पर यूजर्स ने शिकायत दर्ज की है कि जिसमें केवल जियो हॉटस्टार के साथ ही नहीं बल्कि जियो फाइबर नेटवर्क कनेक्शन, नो सिग्नल की भी दिक्कत आ रही है। अगली खबर, यूपी की करोड़ों माताओं और बहनों के लिए सीएम योगी ने दिया दिवाली गिफ्ट। योगी सरकार दीपावली के अवसर पर उत्तर प्रदेश की करोड़ों माताओं और बहनों को चेहरों पर मुस्कान लाने जा रही है। प्रदेश सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और वंचित परिवारों को राहत देते हुए 2 निःशुल्क एलपीजी सिलेंडर रिफिल देने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुधवार को लोक भवन सभागार में इस योजना का शुभारंभ के साथ साथ पात्र महिलाओं को मुफ्त सिलेंडर रिफिल का उपहार भी सौंपेंगे। यह कदम राज्य सरकार की उस प्रतिबद्धता को दर्शाता है जिसके तहत वह गरीब महिलाओं और ग्रामीण परिवारों को स्वच्छ ईंधन और आर्थिक संबल देने की दिशा में लगातार काम कर रही है। राज्य सरकार ने उज्ज्वला लाभार्थियों को प्रति वर्ष 2 निःशुल्क एलपीजी रिफिल देने का निर्णय लिया है। यह वित्त वर्ष 2025-26 में 2 चरणों में किया जाएगा। पहला चरण अक्टूबर 2025 से दिसंबर 2025 तक और दूसरा चरण जनवरी 2026 से मार्च 2026 तक। इस योजना को क्रिया में लाने के लिए प्रदेश सरकार ने 1500 करोड़ रुपए की धनराशि का प्रावधान किया है। अगली खबर, आधार कार्ड को लेकर कोई परेशानी तो तुरंत इस नंबर पर एक करे कॉल। आधार कार्ड देश के लगभग 90% आबादी के पास मौजूद है। स्कूल या कॉलेज में एडमिशन लेने से लेकर सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने तक इसकी जरूरत पड़ती है। वही वजह से आधार कार्ड से जुड़ी कोई समस्या जल्द ही सुलझना जरूरी हो जाता है। कई बार आधार कार्ड पे नाम, जन्म तिथि, पता ये जानकारी गलत हो जाती है। ऐसे में लोगों को पता ही नहीं होता उन्हें कैसे सही करवाना चाहिए। तो कई बार लोग अपने आधार में मोबाइल नंबर चेंज करवाना होता है लेकिन उन्हें तरीका नहीं पता। आपको बता दें कि आधार से जुड़ी कोई भी जानकारी और शिकायत के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप अपने घर बैठे ही एक नंबर पर कॉल करके अपनी समस्या के बारे में बता सकते हैं। UIDAI के ओर से इसके लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। आधार से जुड़ी किसी भी समस्या के लिए UIDAI के हेल्पलाइन नंबर 1947 पर कॉल कर सकते हैं। आपको बता दें कि UIDAI यह हेल्पलाइन नंबर 24 घंटे उपलब्ध है और सभी तरह की जानकारी, शिकायत और अपडेट के लिए मदद करता है। और अगर आपकी प्रॉब्लम ऑनलाइन नहीं सुलझती है तो आप help@uidai.gov.in पर मेल करके भी अपना शिकायत भेज सकते हैं या फिर आप नजदीकी आधार केंद्र पर जा सकते हैं। वह कर्मचारी आपको दस्तावेज जांच कर अपडेट या सुधार में मदद करेंगे जिससे कि आपको मिलने वाली सुविधाएं रुकेंगे नहीं। अगली खबर, स्वदेशी मैपल्स ऐप ने पेश किया शानदार सुरक्षा फीचर। स्वदेशी मैपल्स ने इमोबिलाइजर नाम का एक खास फीचर जो कार में इंजन को बंद कर सकता है। इसका मतलब है कि अगर कोई कार चुराता है तो मालिक इस फीचर का इस्तेमाल करके कार का इंजन बंद कर सकता है जिससे कार चोरों के लिए इसे चुराना मुश्किल हो जाता है। कुल मिलाकर यह फीचर कार को चोरी से भी बचा सकता है। इस फीचर का इस्तेमाल करके आप पासवर्ड या OTP के इस्तेमाल करके इंजन को दूर से ही बंद कर सकते हैं। इस स्वदेशी ऐप मैप्स और मैप माई इंडिया ब्रांड द्वारा विकसित किया गया है। मैप्स का मैप माई इंडिया ब्रांड द्वारा विकसित किया गया है। मैप्स माई इंडिया बाजार में कई GPS कार ट्रैकर उपलब्ध है जिनमें से कुछ कार चोरी रोकने की सेवाएं भी देती है। आधुनिक कारों में इमोबाइलाइजर नाम का एक परिष्कृत सुरक्षा प्रणाली लगी होती है जो कार के इंजन को अनाधिकृत रूप से स्टार्ट होने से रोकने में मदद करती है। यह प्रणाली कार की चाबी से
लेकर एक ट्रांसपोर्टर चिप के माध्यम से काम करती है जो इंजन कंट्रोल यूनिट से जुड़ी होती है। अगली खबर, हुंडई मोटर इंडिया देश में बढ़ाएगी मैन्युफैक्चरिंग वित्त वर्ष 30 तक 45,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। 15 अक्टूबर को दक्षिण कोरिया की दिग्गज ऑटो कंपनी हुंडई मोटर ने बुधवार को ऐलान किया है कि वो भारत में अपनी लंबी अवधि का रोड मैप के तहत वित्त वर्ष 30 तक 45,000 करोड़ रुपए तक का निवेश करेंगे। कंपनी आधिकारिक बयान में कहा उसका लक्ष्य भारत को वैश्विक स्तर पर अपना दूसरा सबसे बड़ा बाजार बनाना है। अपनी पहली भारत यात्रा के दौरान हुंडई मोटर कंपनी के अध्यक्ष सीईओ जोशो मुनोजो ने कहा कि यह निवेश नए प्रोडक्ट्स लॉन्च, क्षमता विस्तार, अनुसंधान एवं विकास का सपोर्ट करेगा। मुनोजो ने हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड के पहले इन्वेस्टर डे को संबोधित करते हुए कहा कि पिछले साल हमारे ऐतिहासिक आईपीओ भारत में 30 वर्षों की सफलता के बाद अब HMIL ने अगले चरण के विकास के लिए वित्त वर्ष 2030 तक 45,000 करोड़ रुपए का निवेश की योजना बनाई रहा है। मुनोजो का कहा कि लगभग 60% निवेश उत्पाद विकास और एंड में लगाया जाएगा, जबकि 40% क्षमता विस्तार अपग्रेडेशन पर खर्च किया जाएगा। कंपनी ने कुल उत्पादन के 30% का निर्यात बढ़ाने की लक्ष्य भी रखा है। अपने 2030 के रोड मैप के तहत HMIL की योजना वित्त वर्ष 30 तक 26 नए मॉडल लॉन्च करने की है, जिनमें 7 नए नाम शामिल है। अगली खबर, व्हाट्सएप का रियल टाइम ट्रांसलेशन फीचर। मेटा ने हाल ही में व्हाट्सएप में रियल टाइम ट्रांसलेशन फीचर पेश किया। अब एंड्रॉइड और आईफोन यूजर्स किसी भी मैसेज को अपनी पसंदीदा भाषा में तुरंत ट्रांसलेट कर सकते हैं। ये फीचर विशेष रूप से उन यूजर्स के लिए मददगार है जो अंतर्राष्ट्रीय चैट्स में हिस्सा लेते हैं या उनकी संपर्क सूची में विभिन्न भाषाएं बोलने वाले लोग शामिल है। वैसे में व्हाट्सएप का रियल टाइम ट्रांसलेशन फीचर एंड्रॉइड यूजर्स के लिए 6 भाषाओं में और आईफोन यूजर्स के लिए 19 भाषाओं में उपलब्ध है। मेटा ने बताया कि भविष्य में और भाषाओं को जोड़ने की योजना है। इसका मतलब ये है कि आप अपने मैसेज को केवल कुछ सेकंड्स में ही अपनी मनचाही भाषा में बदल सकते हैं। सबसे खास बात यह है कि यह ट्रांसलेशन आपके डिवाइस पर होता है, जिसका मतलब है कि आपका मैसेज सीधे आपके फोन पर ही अनुवादित होगा और व्हाट्सएप इसे नहीं देख पाएगा। ये यूजर्स की गोपनीयता बनाए रखने के लिए बहुत महत्वपूर्ण। अगली खबर, रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी। गुरुवार शुक्रवार से चलेगी ये स्पेशल ट्रेन। रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी। भारतीय रेलवे ने दिवाली और छठ को देखते हुए अक्टूबर महीने में मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड के रास्ते कई स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है। उसके अलावा बढ़ती आसनसोल वर्णी साप्ताहिक आरक्षित पूजा विशेष गाड़ियों के फेरों की भी संख्या वृद्धि की गई है। इस फैसले के बाद यह ट्रेन बढ़ती से 17 अक्टूबर से 7 नवंबर तक प्रत्येक शुक्रवार को तथा आसनसोल से 18 अक्टूबर से 8 नवंबर तक प्रत्येक शनिवार को चलेगी। इसके अलावा उत्तर मध्य रेलवे ने 8 ट्रेनों की करीब 3 महीनों के लिए कैंसिल कर दिया है। रेलवे के इस फैसले से उत्तराखंड, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के रेल यात्री प्रभावित होंगे। अगली खबर, RSS पर बैन लगाने की मांग पर प्रियंका खरगे की मिलने लगी मां बहन की गालियां और धमकियां। कर्नाटक में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी RSS की गतिविधियों पर रोक लगाने की मांग ने तूल पकड़ लिया है। RDPR RT और BT मंत्री प्रियंका खरगे ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को पत्र लिखकर स्कूल, कॉलेज और सार्वजनिक स्थानों पर RSS की शाखाओं पर बैन की मांग की है। खरगे के पत्र बाद मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने मुख्य सचिव को तमिलनाडु में की गई कार्रवाई का अध्ययन करने और कर्नाटक में भी इसी तरह की कदम उठाने का निर्देश दिया है, जिसके बाद मामला और भड़क गया है। इस मामले में बुधवार को एक नया मोड़ तब आया जब मंत्री प्रियंका खरगे ने एक अपमानजनक वीडियो और ऑडियो क्लिप जारी किया और कहा कि वो इससे विचलित नहीं है। उन्होंने कहा, अगर उन्हें लगता है कि धमकियां और गालियां मुझे विचलित कर देगी तो यह केवल उनका भ्रम है। धमकियों का खुलासा एक्स पर लिखते हुए प्रियंका ने 15 अक्टूबर को 2 मिनट 12 सेकंड का वीडियो जारी किया। क्लिप में फोन पर हिंदी में बात करते हुए कॉलर खरगे से RSS की गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने के उससे प्रस्ताव के बारे में सवाल करता है और फिर अभद्र भाषा का इस्तेमाल करना शुरू करता है। जवाब में मंत्री खरगे कॉलर से पूछते हुए दिखाई देते हैं कि क्या उन्होंने RSS में ऐसा गालियां सीखा। अगली खबर, 50 मैनेजर पदों पर निकली भर्ती। वेतन 1,20,940 रुपए प्रति माह तक। बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपनी आधिकारिक साइट पर विभिन्न प्रबंधक पदों के लिए भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन लिंक खोल दिया है। संगठन का लक्ष्य इस भर्ती का अभियान के माध्यम से विभिन्न प्रबंधक पदों पर 50 पदों को पूरी करना है। चयनित उम्मीदवारों को इस पद के लिए 1,20,940 रुपए तक का वेतन मिलेगा। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 10 अक्टूबर से लेकर 30 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। आयु 25 से 30 वर्ष के बीच। योग्यता स्नातक, किसी भी विषय में अरबी विशेषज्ञता के साथ स्नातकोत्तर डिग्री या डिप्लोमा या बी तथा CA, CS या CFF के समकक्ष कुछ भी और किसी भी बैंक में 8 वर्ष का अनुभव। साथ ही सार्वजनिक, निजी, विदेशी बैंकों या वित्तीय संस्थानों में बड़े मध्यम आकार के कॉर्पोरेट ऋणों में क्रेडिट मूल्यांकन पुरस्कार में कम से कम 5 वर्ष का अनुभव
होना चाहिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल सुबह फिर नई ताजे खबर के साथ।